नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। AK न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। तानूर मुस्तखर में जुमा के दिन निर्मल ज़िला प्रोजेक्ट डायरेक्टर वेंकटेश्वरलू ने तेलंगाना सरकार व निर्मल ज़िला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी की हिदायत पर महात्मा गांधी रोज़गार योजना 100 दिन काम की मीटिंग मुनक्किद की। तफसीलात के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन की वजह से गरीब मजदूर परेशान होने की वजह से तेलंगाना सरकार की हिदायत पर 100 दिन गरीब मजदूर काम पर आ सकते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा, यौम में 5 घंटे काम करने वाले मजदूरों के लिए 237 रुपये सरकार की जानिब से अकाउंट में डाले जाएंगे। इन्होंने कहा कि तानूर मंडल के इलाके में 1200 मजदूर काम कर रहे हैं। इस मौके पर इन्होंने अहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वबा से लॉकडाउन होने की वजह से समाजी फासला होना बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर MPDO श्रीनिवास, APO तानूर गंगाधर के अलावा तानूर मंडल के तमाम सरपंच और अहदेदार मौजूद थे। Already I have given a positive feedback to Municipal Secretary sir. ఎందుకంటే మా పంచాయత్ సెక్రటరీ బాగా చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేపట్టేసారు. ఇప్పుడు సోఫార్ మేము కూడా 1,20,000 టార్గెట్ తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాం. లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఒక 10,000 ఎక్కువ చేసాం సార్ మేము. ఇంకా కరెక్ట్ సార్ ఏంటంటే మనకు యాక్చువల్గా యాక్టివ్ వే సీకర్స్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఉన్న యాక్టివ్ వే సీకర్స్ జాబ్ కార్డు ఉండి పనికి వచ్చిన వాళ్ళు 2,29,000 సార్. అంటే వీళ్ళు కంటిన్యూస్ కాదు, అప్పుడప్పుడు పనికి వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు. దాంట్లో మేము 75% తీసుకున్నాం, 12,866. సో మీ దగ్గర ఇవాళ లేబర్ అనుకుంటాను 9,000 ఉంది యాక్టివ్. సో మేము కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. मुधोल मुस्तखर में आधी रात को बेमौसम बारिश की वजह से धान और मकई की कटी हुई फसल खरीदी सेंटर पर तबाह हो गई। तफसीलात के मुताबिक रात देर गए बेमौसम बारिश मुसलसिल पड़ने से काश्तकार परेशान। बेमौसम बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया। बारिश के दौरान किसानों ने आधी रात को पॉलीथीन से फसल बचाने की कोशिश के बावजूद 10% फसल तबाह हो गई। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फसल को जल्द से जल्द खरीदें और जो फसल तबाह हुई उसका मुआवजा दे। बासर मंडल के अतराफ बेमौसम बारिश ने मकई और धान की कटी हुई फसल तबाह हो गई। तफसीलात के मुताबिक मंडल बासर मुस्तखर में आधी रात को बेमौसम बारिश की वजह से खरीदी सेंटर मैदान में फरोख्त करने के लिए रखी हुई फसल भीग कर तबाह हो गई। బెదిరిస్తుంటారు.
పేరు సరపా 4 రోజుల కోసి ఒకటంత లేవు. ఇక్కడ పారీలంతా ఎంసం పోయి తెచ్చుకోవాలా. ఇక్కడ పారీలు లేవు, ఏం లేవు. ఆన పడుతుంది, వర్షాలు వస్తున్నాయి. కాట వస్తే ఎగబోయినరు అంటున్నారు, ఎగబోసలు అంత లేదు, మంది దొరకటం లేదు. కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. ఏం పోయి అన్నీ కొంచెం పట్టించుకొని చేయండి అంతే. సార్ పొలం కోసి ఇప్పుడు 6 రోజులు ఆయా. ఈ వర్షాలు పడట్లా, బాడదాని లేదు, పారీలు లేవు, ఏం లేవు. ఈ లాక్డౌన్ కోసం ఎక్కడ చూసినా పరిశాన్ ఉన్నది మాకు. సుతులు దొరకొచ్చినాయి మాకు. టైంకు సుతులు తీసుకోమంటున్నారు. మాకు ఇబ్బంది లేవు, ఇబ్బంది అవుతుంది బాగా. బారదాన్లు లేవు మాకు బరాబరి. మరి నాంతే పరిశాన్ మరి తీసుకున్నామంటున్నారు. ఈ ధాన్యం ఎగవేయమంటున్నారు. మంది దొరకొచ్చారు, పరిశాన్ కాటింది మాకు అంతా. వర్షం పడుతున్నది మాకు. ధాన్యం నానితే దయచేసి పంట తీసుకున్నాలని మేము కోరుతున్నాం. आदिलाबाद में मौलाना अकबरुद्दीन हुस्सामी इमाम खतीब मस्जिद गुलजार आदिलाबाद और हफीज़ अबू बकर सदर जमीयतुल उलमा हिंद आदिलाबाद मौलाना सईद मुबशिर रशीदी मौलाना मोहम्मद खमर के हमरा प्रेस क्लब में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुसलमानों से अपील की कि वो इस मरतबा ईद सादगी से मनाएं। एक ऐसा वक्त में जबकि दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है, मुल्क में इस मर्ज को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। गरीब मजदूर पेशा अफराद भूखमारी से परेशान हैं। मसाजिद बंद है और मुसलमाना हुकूमत का साथ देते हुए घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा इस साल ईद उल फितर की नमाज ईदगाहों और मसाजिद में अदा करने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। इन नागुफ्ता बेहालात में नए कपड़े, जूते, चप्पल वगैरह की ख़रीदी का ख्याल नामुनासिब है और दीन इस्लाम की तालीमात में मुनाफी है। ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करना हमारा अवलिन फ़रीज़ा है। अगर हमने ख़रीदारी की नीयत से कुछ रकम जमा कर रखी है तो इससे ज़रूरतमंदों में ख़र्च करें। खुसूसन ख़वातीन ईद सादगी से मनाने में अपने घर वालों का ताउन करें। मोहल्लिक वबा के ख़ात्मे के लिए इस मुबारक महीने में ख़ास दुआओं का एहतमाम करें। ज़रूरत के वक्त बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने को लाजिम कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त एक अहम और ज़रूरी ऐलान ये है कि हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात ने उलमाए किराम की बातों को और उनके ऐलानात को अपने दिल से लगाया और उस पर मुकम्मल अमल किया है। और जब से हमारे मुल्क में लॉकडाउन हुआ है 22 मार्च 2020 से लेकर आज तक मुकम्मल हुकूमत के अहकामात और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए हम अपने घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं और समाजी फासला सोशल डिस्टेंसिंग का इख्तियार कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जबकि लोग मजदूर पेशा लोग पैदल चल रहे हैं, मस्जिदें बंद हैं और इसी तरीके से हमारा पैदा करने वाला खालिक और मालिक अल्लाह हमसे नाराज़ है। ऐसे वक्त में ईद उल फितर जो अनकरीब आने वाली है तो हम तमाम लोगों से, तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करते हैं कि जब अल्लाह नाराज़ है तो नए कपड़े पहनकर क्या करेंगे। गरीब लोग भूख से मर रहे हैं तो नए चप्पल और जूते पहनकर क्या करेंगे। और इसी तरीके से गरीब मजदूर लोग जिनके घरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, ऐसे वक्त में नए कपड़े और नए जूते और नई चीज़ें खरीद कर क्या करेंगे। तो इस सिलसिले में उलमाए किराम ने, आदिलाबाद के उलमाए किराम ने मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया है कि कोरोना वायरस से हमें जंग लड़ना है तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है और दुकानों का रुख न करे और शॉपिंग के लिए बिल्कुल अपने घरों से न निकले और हत्तल इम्कान पूरी कोशिश करे कि ईद की इस मरतबा इस साल ईद की खरीदारी के लिए कोई मर्द, कोई औरत, कोई बच्चे, कोई भी घरों से बाहर न निकले और कहीं पर भी किसी दुकान पर भीड़ न लगाए। और दुकान पता नहीं कब तक चलेगा। अगर आज पैसा आप ईद की खरीदारी में ख़त्म कर देंगे तो कल लॉकडाउन अगर लंबा हो जाएगा तो उसके लिए आपको भी मुश्किल होगा। और भी उससे बढ़कर आपके पास अगर पैसा है तो गरीबों की मदद कीजिए, भूखों को खाना खिलाइए और इसी तरीके से प्यासों को पानी पिलाइए। यही इस्लाम की तालीम है और इसी पर अमल करने में हमारे लिए आफियत है। और आपको याद होगा कि जो मस्जिदें जहां हम अल्लाह को मनाने के लिए जाते हैं वो मस्जिदें बंद हैं। अल्लाह हमसे नाराज है तो हमें नए कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है।
اسی لیے ہم اس مرتبہ عید الفطر اپنے پرانے کپڑوں میں ہی منائیں گے اور اللہ کو منائیں گے سب سے زیادہ. اور یہ بھی کوشش نہ کرے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے, چھوٹے بچوں کی خریدیں گے, نئے داماد ہے, پرانے داماد ہے, اس کی بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہم کو سب, ہمارے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بزرگ تک, مرد اور عورتیں سب پرانے کپڑوں پر, پرانے چپلوں پر, پرانی چیزوں پر عید کر کے اللہ کے سامنے روئیں گے اور منائیں گے. امید ہے کہ ان تمام علماء کرام کے فیصلے پر آپ تمام حضرات متفقہ طور پر اپنے گھر سے باہر نکلنے کی فضا نہ بنائیں گے اور شاپنگ بالکل نہیں کریں گے. یہی علماء عادل آباد کا متفقہ فیصلہ ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے ملک کو کورونا وائرس سے جلدی پاک فرمائے اور ہمارے شہر کو بھی اللہ تعالی کورونا وائرس سے محفوظ رکھے. عادل آباد رفیق بھنگار گودام میں آتشگی کا واقعہ. تفصیلات کے مطابق مستقر عادل آباد کے رفیق بھنگار گودام نزد انڈین گیس میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا. اطلاع ملتے ہی فائر عملہ مقام حادثہ پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے میں مصروف تھے. رفیق بھنگار کے ورکرز اور خود اونر آگ کو قابو میں کرنے کے لیے فائر عملہ کا ساتھ دے رہے تھے. 1 ٹاؤن 2 ٹاؤن CIs مقام حادثہ پر پہنچ کر مصروف تحقیقات ہیں اور فائر عملہ کے ساتھ آگ کو قابو کرنے میں مصروف دیکھے گئے. مدھول کے مشہور و معروف شخصیت جناب قاضی محمد رفیع الزماں حبیب متولی جامع مسجد و مسجد احتسابی و عیدگاہ مدھول نے AK نیوز کے نمائندے MM فاروقی سے بات کرتے ہوئے کووڈ-19 کی وبا سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے عوام پریشان حال ہے اور انہوں نے اپیل کی کہ اس وبائی مرض میں عید سادگی سے منانے اور دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے عید سادگی سے منائیں. الرحمن الرحیم. ایک معمولی مسلمان کی حیثیت سے میں اپنی امت سے, میں اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے اور میرے ہم وطنوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہمارے ملک کے, ہمارے وطن کے, ہمارے شہر کے جا رہے ہیں, اس میں عید الفطر ہم انتہائی سادگی سے منائیں. کیوں کہ اس کی اجازت ہماری شرع بھی دیتا ہے اور ہمارے کو پورا جو ہے وہ ہے, اختیار ہے کہ ہم یہ موجودہ حالات کو سمجھتے ہوئے اپنے دیگر ابنائے وطن کو ساتھ رکھتے ہوئے عید انتہائی سادگی سے منائیں. اور میری ایک گزارش خاص ہے کہ جو عید کی خریداری میں, شاپنگ میں, فضولیات میں جو ہم لوگ پیسہ وہ کرتے ہیں اس کا ایک حساب رکھیں اور اسی حساب سے ہم اپنے غریب و نادار اور بے بس و مجبور بھائیوں اور بہنوں کا خیال رکھیں. کیوں کہ خدا نہ خواستہ اگر عید کے بعد بھی لاک ڈاؤن جاری رہتا ہے تو ان کی زندگیوں میں یہ پیسہ کام آئے. اور یہ سب سے پیاری چیز ہے, اللہ تعالیٰ کا, اس کے رسول کا حکم ہے. اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی آفت میں, مصیبت میں, پریشانی میں ہم کو جو حکم دیا گیا ہے
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करें और अपने मसाइल हल करने के दूसरे तरीके देखें। उसमें सबसे बेहतर तरीका है सदक़ा व खैरात। तौबा इस्तग़फ़ार के कबूल होने या नहीं होने का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की रज़ा से है। अगर हम अल्लाह की रज़ा को हासिल कर लेंगे, उसकी खुशनौदी के लिए हम इस मर्तबा ईद इंतहाई इंशाअल्लाह सादगी से मनाएंगे और उस पर खर्च होने वाला पैसा अगर हम गरीब व गुरबा में देंगे तो इसका अजर यकीनन अल्लाह ताला हम सबको देगा। बरकतें बरकतें नाजिल होंगी और माह रमज़ान की जो मुबारक सातें हैं उसको हम ज़ाय होने से बचाएं। इसमें एक बात ज़रूर ज़हन में रखिए मेरे भाइयों और बहनों कि कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, ना मज़हब की, ना ज़बान की, ना इलाके की। क्यों कि ये हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब ये सिखाता है कि गरीब गरीब होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, मजबूर मजबूर होता है, बेबस बेबस होता है, लाचार लाचार होता है। और इसमें एक चीज़ का जो हमको ख्याल रखना है और एक अहमियत की बात है वो ये है कि जो अपना हाथ ना फैला रहा हो उसके पास हमको पहले जाना है, ताकि एक तो हुक्म की पाबंदी हो जाए और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद कि आप लोग ये बात को ज़हन में रखेंगे। न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लेकर आए हैं एक और वेंचर जेपी प्राइम सिटी जहांगीर पीर दरगाह के दामन में 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स सिर्फ 4,49,999 रुपए में। ग्राम पंचायत अप्रूव, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, आबादी से घिरा वेंचर, तमाम बुनियादी सहूलियतों के साथ, गेटेड कम्युनिटी, सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, बीटी रोड्स, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल पंप, कई मल्टीनेशनल कंपनीज के बीच, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूर, कोथूर विलेज पे वाक़े। बुकिंग के लिए जल्द रब्त अदा करें या चले आएं न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, अपोजिट ओएस प्राइड फंक्शन हॉल, होटल हयात, फर्स्ट फ्लोर, ओरमकड्डा, हैदराबाद। हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल AK न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।